लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। कहा जा रहा है कि इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। चीन को इस झड़प का जो है बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार है। क्या हुआ उस रात को गलवान घाटी में? क्यों चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। लद्दाख की गलवान घाटी में तैनात भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक करीब 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित गलवान घाटी के घटना स्थल पर सोमवार शाम 4 बजे से आधी रात तक करीब 8 घंटे हिंसा हुई। लोहे की रॉड और कील लगे डंडों से लैस चीनी सैनिकों ने साजिश रचकर भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। सोमवार दोपहर से भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर के साथ करीब 10 सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों के लौटने की निगरानी कर रहे थे। करीब 20 चीनी सैनिकों को वहां से हटना था, लेकिन जब चीनी सैनिक अपनी जगह से नहीं हटे तो झड़प शुरू हो गई। चीनी सैनिकों ने भारतीय कमांडिंग अफसर पर हमला बोल दिया। उन्हें गिराकर लोहे की रॉड से हमला किया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ मिनट बाद चीन की दूसरी गश्त वहां पहुंच गई। फिर भारत से सेना की दूसरी गश्त भी वहां पहुंच गई। इसके बाद एक एक करके टुकड़ियां आती गई। चीन की ओर से करीब 800 सैनिक वहां जमा हो गए। भारत के सैनिक कम थे, लेकिन शाम 6 बजे तक दोनों ओर से सैनिकों के बीच घमासान होने लगा। सैनिक पत्थर, लाठी, लोहे के रॉड से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। इसके कारण एक छोटे से रिज में भगदड़ की नौबत आ गई। रात के अंधेरे में कई सैनिक रिज से गलवान नदी में गिर गए। रिज टूटने से चीन के करीब 40 से 50 जवान खाई में गिर गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। यह भी खबर है कि चीन का एक कमांडिंग अफसर भी इस दौरान मारा गया या नदी में गिर गया। सैनिकों के बीच समूहों की झड़प रात तक चलती रही। दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे का पीछा कर हमला करते रहे। रात करीब 12 बजे के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी ओर दोनों सेनाओं ने अपने अपने जवानों की तलाश जारी रखी। इस दौरान नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हॉटलाइन पर बातचीत भी चलती रही। मंगलवार सुबह दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए बैठकें शुरू की। शाम करीब 5 बजे LAC पर चीनी सेना के हेलीकॉप्टर अपने जवानों के शव ले जाने के लिए पहुंचे थे। करीब 48 साल बाद चीन के हमले में हमारे सैनिक शहीद हुए। युग करवट परिवार शहीद जवानों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता है। लद्दाख सीमा पर जिस तरह की घटना हुई है और जो हमारे भारतीय जवान शहीद हुए हैं, मैं युग करवट परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बहुत दुखद का विषय है कि इस तरह की गंदी हरकत चीन ने की है। और मुझे लगता है कि भारत को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। हम हमेशा दोस्ती की बातें करते हैं। चीन के राष्ट्रपति जब भारत आए थे तो हम उनको झूला झुला रहे थे, घुमा रहे थे, लेकिन ये लोग इस बात के आदी नहीं हैं, दोस्ती के आदी नहीं हैं। ये इनका धोखेबाज हमेशा रहे हैं। ये इनका अतीत धोखेबाज रहा है और यही वजह है कि अगर हम इनको इस तरह की स्वागत या नहीं करते तो शायद ये इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती।
ये मई से बदतमीज़ियाँ कर रहे थे और हमारे जवान शहीद हो गए हैं और सरकार को चाहिए कि इनको करारा जवाब देना चाहिए। मैं एक बार फिर शहीदों को नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।